प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने ईमानदारी से बहुत बढ़िया ढंग से परीक्षा दे लिए होंगे। इसकी शुभकामना है कि आप बढ़िया से बढ़िया अंक परीक्षा में प्राप्त करें। अभी आप लोगों को अभी जो परीक्षा हुई है अर्थात 2022 के इंटरमीडिएट हिंदी का जो प्रश्न है उसका उत्तर सुनेंगे, यानी उसके प्रश्नोत्तर पर विचार किया जाएगा। तो एक सुंदर शुभकामना के साथ कि आप परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे, इसी से हम पाठ शुरू करते हैं। आर्ट्स के अंतर्गत आप देख रहे हैं आर्ट्स की जो कल तो आप लोगों को साइंस की परीक्षा से संबंधित जो प्रश्नोत्तर था वो कर दिया गया है पिछले दिन। आज आर्ट्स का प्रश्नोत्तर किया जाएगा। तो हम शुरू कर रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से व्यापारी थे। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक होंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी अर्थात सी। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था, तो वह मांझे का रहने वाला था। डी हो जाएगा। लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हुए। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। आप यहाँ पर देख लेंगे छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, तो डी हो जाएगा। दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो इसमें होगा समन्वयवादी विचारधारा का वह समर्थन किया था, तो इसका सी हो जाएगा। आगे है रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह। बी हो जाएगा। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी है। सी हो जाएगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? तो इसमें पुरुष हो जाएगा। डी। नारी तो हमहू करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहारी नारी महाविचार। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो यह पंक्ति अर्धनारीश्वर पाठ से है। आप देख रहे हैं ए में अर्धनारीश्वर है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। 7 मार्च 1911 को हुआ था। तो बी हो जाएगा। जायसी ने अपनी आँख की तुलना किससे की है? जायसी ने अपनी आँख की तुलना दर्पण से की है। सी हो जाएगा। निम्न में से कौन कृति जायसी की नहीं है? यहाँ पर आप देख रहे हैं पद्मावत, अखरावत, चित्ररेखा, ये सब तो जायसी की ही रचना है। भक्तमाल इनकी रचना नहीं है, तो डी हो जाएगा। राधा रसकेली किसकी रचना है? यह सूरदास की रचना है। ए हो जाएगा। किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई? तो इसमें आप देंगे सूरसागर की रचना। बी हो जाएगा। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरिदास। आप इसमें देखें नरहरिदास। सी हो जाएगा। निम्न में से कौन रचना तुलसीदास की है? दोहावली तुलसीदास की रचना है, तो डी हो जाएगा। हनुमान बाहु की रचना कितने छंदों में हुई है? 44 छंदों में हुई है। हनुमान बाहु की रचना 44 छंदों में हुई है। ए हो जाएगा। रामचरितमानस निम्न में क्या है? रामचरितमानस महाकाव्य है। बी हो जाएगा।
छप्पे के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? कबीर कहते हैं सबके हित का वचन। सी हो जाएगा इसका उत्तर। विमल बुद्धि हो तास्की, जो यह गुण सर्वनिक धरे। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह छप्पे से है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है? तो इसमें 105 अलंकारों का निरूपण किया गया है। ए हो जाएगा। चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण के कौन थे? तो ये भाई थे, तो आप यहाँ पर देख लीजिए भाई के रूप में, तो बी हो जाएगा। तितली उपन्यास किनकी रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। सी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था? उनके ज्येष्ठ भ्राता का नाम शंभु रतन। इनके ज्येष्ठ भ्राता का नाम शंभु रतन। डी हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेव वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? क्राइस्ट वे गर्ल्स हाई स्कूल इलाहाबाद में पढ़ती थी। तो ए हो गया इसका उत्तर। गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। बी हो जाएगा। काम छोर काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा, किस कविता की पंक्ति है? तो यह पुत्र वियोग शीर्षक कविता से है। तो पुत्र वियोग देख लीजिए, सी में है। तो सी उत्तर हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है? टूटी हुई बिखरी हुई। तो यहाँ पर आप डी देख रहे हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 में हुआ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1917। बी हो जाएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? नागपुर विश्वविद्यालय से। तो ए हो जाएगा। कामायनी एक पुनर्विचार किनकी रचना है? यह मुक्तिबोध की रचना है, अर्थात गजानन माधव मुक्तिबोध। बी हो जाएगा। राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए है? फटा सुथन्ना पहने हुए है। यहाँ इसको सुथन्ना पढ़ना है। डी हो जाएगा। निम्न में से कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? विनोद कुमार शुक्ल की कविता वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ए हो जाएगा। एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह आपको प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता से है। सी हो जाएगा। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है? तो यह आप देख लीजिए। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह कविता संकलन से संकलित है। डी हो जाएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को इनका जन्म हुआ। ए हो जाएगा। पेड़ पर कमड़ा का अनुवाद किस भाषा में हुआ? पेड़ पर कमड़ा का अनुवाद इतावली भाषा में हुआ। बी हो जाएगा। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? स्वाधीनता सेनानी। सी हो जाएगा। आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। यह कथन किसका है? यह भगत सिंह का कथन है। डी हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ए हो जाएगा। वो मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है? वो मेरे सपने शीर्षक एकांकी के रचनाकार हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जगदीश चंद्र माथुर। बी हो जाएगा। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से
उतर कर किस पर आघात किया? विशाल बिटप के तने पर इसने आघात किया, सी हो जाएगा। दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया? भूइयां जाति के लोगों को, तो डी हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? राजकुमार शुक्ल की मृत्यु 1930 के आसपास हुई, तो ए हो जाएगा। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें बी हो जाएगा, जंडी वाली गली, अमृतसर। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? परोसन है, तो यहाँ पर परोसन देखिए, विष्णु की परोसन, सी हो जाएगा। नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? पृथ्वीराज रासो की भाषा, डी हो जाएगा। वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, ए हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूर सागर परिसीमित लगा क्योंकि वह गीति काव्य है, तो गीति काव्य आप यहां पर देख लीजिए, बी है, तो बी उत्तर हो जाएगा। गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार ज्ञानेंद्र पति, ए हो जाएगा। 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, 1995 में परिवेश सम्मान ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्राप्त हुआ, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि यहाँ पर देख लीजिए, डी में है, तो उत्तर डी हो जाएगा। जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? लेखक के पिताजी ने, ए हो जाएगा। 1870 से 90 के बीच गाय डी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई? एक, बी हो जाएगा। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, 500 फ्रैंक और व्यापार संबंधी कागजात, डी हो जाएगा। कार्मेल कितने बच्चों को खो चुकी थी? कार्मेल 2 बच्चों को खो चुकी थी, तो ए हो जाएगा। यहाँ पर ए में देख रहे हैं 2। जौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो जौ आप देख लीजिए, इसको याद रखने के लिए ध्यान रखना है, जौ, चौ, छ, जौ, चौ वर्ग के अंतर्गत जो आता है। चौ वर्ग आपको देखना है कि इसका उच्चारण स्थल कहाँ होता है, तो चौ वर्ण का उच्चारण स्थल इचु शानाम तालु, तालु होगा, तो जौ का उच्चारण स्थल तालु। कवर्ग, चवर, टवर्ग, तवर, पवर किस व्यंजन वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये 5 वर्ग जो हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, सी हो जाएगा। निरोग शब्द का संधि विच्छेद है, निरोग शब्द का संधि विच्छेद निह जो रोग होगा, तो डी हो जाएगा। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द तात्कालिक होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। विंध्याचल शब्द संज्ञा है, विंध्याचल शब्द कौन संज्ञा है? तो विंध्याचल एक पर्वत का नाम है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी हो जाएगा। मुंह शब्द कौन लिंग है? मुंह शब्द पुल्लिंग है, सी हो जाएगा। सैया शब्द क्या है? सैया शब्द संस्कृत का है, तत्सम हो जाएगा। ए, चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप चंचला होगा, तो बी हो जाएगा। निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है? विभक्ति चिन्ह यहाँ पर सी माना जाएगा, अरे संबोधन कारक का चिन्ह है, तो सी हो जाएगा। शीला ने सावित्री को जी भर कोसा किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ पर देख रहे हैं सावित्री को आ गया है, शीला ने करता है और सावित्री को कर्म है, तो यहाँ कर्म कारक आपको चुनना है, डी।
जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाता है? जब वाक्य में पिरो दिए जाते हैं शब्द तो वह शब्द पद में बदल जाता है, तो बी हो जाएगा। निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा पानी है, क्योंकि पानी को नापा तौला जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा में नाप तौल की बात होती है। सी हो जाएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम माने जाते हैं, तो डी हो जाएगा। वह कौन है जो वहाँ सो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह कौन है जो वहाँ सो रहा है? इसमें संबंध वाचक को मान लेना है, ए हो जाएगा। अब 71 में देख लीजिए, 20 किलो चावल कौन विशेषण है? तो यहाँ पर चावल के पहले 20 लगा हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से वह परिमाण का बोध करा रहा है, इसीलिए यह परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। बी, राम सोता है कौन क्रिया है? राम सोता है कौन क्रिया है? ये सामान्य तौर पर तो आपको लगेगा कि अकर्मक है, लेकिन यह अकर्मक होने के बाद भी सकर्मक है। आपको यहाँ पर सकर्मक में चिन्हित करना है, यह पूर्ण अर्थ दे रहा है, अकर्मक होने के बाद भी पूर्ण अर्थ दे रहा है, तो ये हो जाएगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है भूतकाल का उदाहरण है, बी हो जाएगा। निम्न में अव्यय कौन है? निम्न में बल्कि अव्यय है, बी हो जाएगा। योजक चिन्ह है, ये अव्यय है, बी हो जाएगा इसका उत्तर। उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है, उपस्थिति, यहाँ पर उप हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। शक्ति शब्द में प्रत्यय है, शक्ति शब्द में प्रत्यय अक्त प्रत्यय लगता है, तो यहाँ पर अक्त प्रत्यय लगा सकते हैं, सी हो जाएगा इसका। अजय शब्द का विशेषण है, अजय शब्द का विशेषण अजित हो जाएगा, ये हो जाएगा। दो पदों का योग किस में होता है? दो पदों का योग समास में होता है, बी हो जाएगा। विद्यासागर शब्द कौन समास है? विद्यासागर तत्पुरुष समास है, सी हो जाएगा। अग्नि का तद्भव रूप क्या है? अग्नि का तद्भव रूप आग है, अग्नि का आग है, डी हो जाएगा। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। निम्न में संयुक्त वाक्य ए है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसमें आप देख लीजिए, शुद्ध वाक्य, मुझसे यह काम संभव नहीं, सी हो जाएगा। महादेव शब्द का पर्यायवाची, महादेव शब्द का पर्यायवाची में आप देख लीजिए, शंकर होगा, डी हो जाएगा। दूषित शब्द का विलोम स्वच्छ हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द, तो नया आया हुआ है तो नवागंतुक, बी हो जाएगा। न घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ, इसका अर्थ है कहीं का नहीं रहना, कहीं का नहीं रहना, तो सी हो जाएगा। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप, हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा हलवाइन, डी हो जाएगा। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कौन सर्वनाम है? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, इसके लिए उत्तर हो जाएगा प्रश्नवाचक। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, प्रश्नवाचक ए हो जाएगा। काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? या विशेषण पदबंध हो जाएगा। काम में लगा हुआ आदमी विशेषण पदबंध, बी हो जाएगा। यथासंभव कौन समास है? यथासंभव अव्ययभाव समास है,
या सी हो जाएगा। मिलनसार शब्द में प्रत्यय है, मिलनसार में प्रत्यय डी हो जाएगा, सार प्रत्यय लगा हुआ है। निर्भय शब्द में उपसर्ग है, निर्भय शब्द में कौन उपसर्ग है, तो निर उपसर्ग है, ए हो जाएगा। निम्न में सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है, तो यहाँ पर कोई आदमी सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा, कोई आदमी, बी हो जाएगा। वह घर से बाहर आया, किस कारक का उदाहरण है, वह घर से बाहर आया, बाहर निकलने की बात है और वो घर से, तो यहाँ पर अपादान का होगा, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। सोना शब्द कौन लिंग है, सोना धातु के अंतर्गत, तो यह पुल्लिंग है, डी देख रहे हैं, डी हो जाएगा। तोता शब्द कौन संज्ञा है, तोता एक पक्षी का नाम है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, बी। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद, सत्य जोड़ आग्रह, बी हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान, क ख ग घ होता है, तो घ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, सी हो जाएगा। अकुह विसर्जनिया कंठा इसका सूत्र है, तो कबर का उच्चारण कंठ से होता है, तो उसी कबर के अंतर्गत घ है, तो कंठ हो जाएगा। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद, महाजोर उत्सव हो जाएगा, महाजोर उत्सव, डी हो जाएगा। बात बनाना मुहावरे का अर्थ, बात बनाना मुहावरे का अर्थ है बहाना करना, यानी ये हो जाएगा। और इस तरह आपका ये पूरा 100 अंकों का बन गया। पाठ समाप्त होने से पहले आपको ये देख लेना है आंसर शीट, आपकी सुविधा के लिए आंसर शीट दिया गया है, आप यहाँ पर देखेंगे आंसर शीट दिया गया है। आपने जो बनाया है उसका मिलान इसके आधार पर कर लेंगे। इस तरह आपका यह पाठ पूरा हो रहा है। उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से बढ़िया बनाए होंगे, परीक्षा में अच्छा अंक, इसी अच्छे अंक की शुभकामना के साथ पाठ समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले अंक में। धन्यवाद।